बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इसे लो बेसिक एग्जाम में जहांगीर। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमने इससे पहले थ्योरी हम देख चुके हैं, लॉगरिथम कैसे मालूम करते हैं और एंटी लॉग जो है वो कैसे मालूम करते हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज में, दैट इज़ फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 4 पार्ट दिए हैं, नंबर हमें दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसका कॉमन लॉगरिथम, और हम पढ़ चुके हैं कॉमन लॉगरिथम जो है बेस 10 वाले को कहते हैं। हमने मालूम करना है। इसमें पहला जो है हमारे पास 232.92, ये हमें नंबर दिया है और हमसे कहा गया है कि इसका लॉगरिथम मालूम करें। तो सबसे पहले हम करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू ये गिवन नंबर, टेकिंग लॉग, दोनों साइडों का लॉग ले लोगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस नंबर। अच्छा, इसमें लॉगरिथम के बारे में हमने कहा था कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक करेक्टरिस्टिक्स होता है और एक मेंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक तो आप देखने से ही मालूम कर सकते हो, उस नंबर को आप 4 डिजिट्स तक राउंड करो, बल्कि उसके लिए तो राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटीसा के लिए राउंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इशारिया के बाद जो इशारे से पहले लेफ्ट साइड पे 3 हिस्से हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो हमने कहा था कि इशारिया से अगर लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हों तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उससे एक कम होगा, मतलब करेक्टरिस्टिक इसका 2 होगा। फिर हम जब मेंटीसा मालूम करते हैं, मेंटीसा के लिए आपके साथ 5 डिजिट का नंबर है, इसको राउंड कर दो, 4 डिजिट का बना दो, इट विल बिकम 2329। तो उसके बाद हम लॉगरिथमिक टेबल में जाते हैं। पहला कॉलम जो है 23 का, उसमें से सेकंड कॉलम जो है दूसरे में से जिस नंबर पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा मेंटीसा हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, वो जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें 9 के आगे कोई वैल्यू होगी, वो यहाँ से जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू होती है उन दोनों को आपस में ऐड करो, तो वो जो है 3672 आती है, तो हमारा मेंटीसा हो जाता है। तो लॉगरिथम ऑफ x विल बी इक्वल टू 2.3672। सिमिलरली हमारे पास दूसरा नंबर दिया गया है, सपोज लेट x इज इक्वल टू टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे इशारिया से पहले 2 हिस्से हैं तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। जब भी इसी तरह के हिस्से हों, इशारिया से पहले जितने नंबर होते हैं और जितने डिजिट्स होते हैं उससे एक कम जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक होगा। अगर ये मिसाल के तौर पर 9.326 होता तो आपका एक हिस्सा पहले तो उससे एक कम करो 0, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 होता। सिमिलरली मेंटी से मालूम करने के लिए 5 हिस्से उनको 4 तक राउंड कर दो। 4 तक राउंड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर क्या नाम है उसका, लॉगरिथमिक टेबल को देखना है। लॉगरिथमिक टेबल बल्कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ लॉगरिथमिक टेबल, शायद मेरे पास कोई होगा भी लॉगरिथमिक टेबल डेस्कटॉप पे था, ताकि आपको समझ आए कि हम मेंटीसा कैसे बना रहे हैं। लॉगरिथमिक टेबल, लेट मी शो यू, आई हैव लॉगरिथमिक टेबल। ये मेरे पास लॉगरिथमिक टेबल है। अच्छा, अब इसमें से आपने जब मेंटीसा बनाना होगा, यहाँ पे हम कर रहे थे, क्या है हमारे पास 2932। अब इसको राउंड करोगे तो आखिरी वाला भी 3 हो जाएगा, 6 को ड्रॉप करोगे तो 2933 है। तो 29 पहले 2 हिस्से जो है 2929 ये है, ये 2 हिस्से हैं हमारे पास। उसके आगे जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा क्या है 3। तो मैंने अभी 3 के कॉलम के नीचे 3 का कॉलम 0 1 2 3, ये तीसरा कॉलम होगा। सॉरी क्यों मैं, ये तीसरा कॉलम है, इसमें आपने आना है 29, और इसका जो है ना इंटरसेक्ट होता है 3 का 4669। अच्छा, कीप इन माइंड जब आप पेपर में यूज़ करते हो तो आप स्केल रख के करो, क्योंकि ये इनसे बहुत करीब करीब होते हैं, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो 4669 है और तीसरा इनसे भी 6 है, तो मीन डिफरेंस के नीचे यहाँ पे 4 आता है, तो 4 को उसके साथ जमा करोगे तो आपके साथ मेंटीसा आ जाएगा। सो दिस इज मेंटीसा। मेंटीसा मालूम करने का तरीका है वो 4672 आ गया हमारे पास। अब इसका लॉग x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पहले लिखोगे 1.4672,
तीसरा नंबर हमें दिया गया है 0.00032 और हमसे कहा गया है कि इसका जो है वो log मालूम करो। सपोज x इज इक्वल टू दिस नंबर टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। अच्छा, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? आपने नॉन जीरो डिजिट से आगे, नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास 3 है, कितने जीरो हैं उसको एक बढ़ाना है और वही माइनस में लेना है, तो वही आपका करेक्टरिस्टिक होगा। नॉन जीरो डिजिट जो है वो 3 है, उससे आगे इशारिया तक 3 जीरो हैं, तो हम करेक्टरिस्टिक्स को 4 लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे और माइनस के लिए उसके ऊपर हम बार डालेंगे। मेंटी से मालूम करने का वही तरीका है कि इसको 4 डिजिट्स तक लेके आओ। अब 3 2 है, इसके आगे तो जीरो है, पीछे भी जीरो होंगे, तो 32 में जीरो वाला जो है वो हम देखेंगे। आगे 4 तो मीन डिफरेंस में वो है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस में वो हम देख नहीं सकते, तो 32 के आगे जीरो कॉलम ये है, 32 ये है, तो 5051 है। तो 5051 में ये आपके पास मौजूद होगा 5051, और मीन डिफरेंस में तो हमारे पास वो जीरो होता ही नहीं है, वो 1 से लेके 9 तक होता है। तो ये आपका क्या होगा? मेंटीसा हो जाएगा 4 बार .5051। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक नंबर दिया गया है x इज इक्वल टू जितना टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। करेक्टरिस्टिक्स मालूम करने का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इशारिया और नॉन जीरो डिजिट्स जो है ना उनके दरमियान कितने जीरोज हैं। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, तो हमने एक बढ़ाना है, 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बार हो जाएगा। मेंटी से मालूम करने का वही तरीका है कि टेबल में देखना है, और आपका जो log x हो जाएगा 1 बार .5059। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में हुआ ये है कि आपका जो मेंटीसा है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 4 के 4 डिजिट्स वही रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा आपका करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है, अब देखें इशारे से लेफ्ट साइड पे 2 हिंस हैं, एक कम करो तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है 1 हो गया। अब पार्ट 1 में देखो इशारिया के लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 ही हिंस है, उसको एक कम करो 0, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इशारिया के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, 3 से 1 कम करो तो करेक्टरिस्टिक आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये छोटे हिंसों के लिए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स और पॉइंट के दरमियान 2 जीरो हैं, तो एक बढ़ा दो, 3 बार हो जाएगा, मतलब 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान कोई जीरो नहीं है, तो हमारे पास जीरो है, तो इसको एक बढ़ा दे -1, ये -1 हो जाएगा। अच्छा, मेंटीसा जो है चूंकि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं हुए, तो मेंटीसा सब के लिए सेम ही रहेगा, तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन मेंटीसा, क्योंकि वही हिंस जो है वो वही वाले हैं। सो इट विल बिकम log 3.109 will be equal to 0.4926 और 310.9 2.4926। मेंटीसा को देखते जाए, मेंटीसा सबका सेम है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स में इसके चेंज आए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब यहाँ पे क्या है, हमें लॉगरिथम दिए गए हैं और हमने वो नंबर मालूम करना है। हमारे पास पहला आंसर जो है जो लॉगरिथम हमें दिया गया है दैट इज 3.5621। तो हमने क्या करना है, इसको x के बराबर लेना है, लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। हम बोथ साइड का log लेंगे, हमारे पास इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है 3 है, हमारे पास हमने ले लिया, और इसका मेंटीसा जो है वो है 0.5621। अच्छा, x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 3.5621। हमारे पास x जो है log हमने मालूम किया है, तो ये आया है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने इसका क्या करना होगा, एंटी log लेना होगा। एंटी log लेने का तरीका क्या है कि आपका करेक्टरिस्टिक्स को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा। आपने किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, मेंटीसा को इस्तेमाल करना है। करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन वो बहुत बाद में होगा, और इससे जो है मेंटीसा से जो है हम वैल्यू निकालेंगे। मेंटीसा से वैल्यू निकालने का बिल्कुल वही तरीका है जो लॉगरिथमिक टेबल में था हमारे पास। लेट मी शो यू, तो लॉगरिथम का टेबल है, एंटी log का टेबल भी शायद मेरे पास होगा, अगर ये ओपन हो जाए।
अच्छा, आई थिंक ये पूरा ओपन नहीं हो रहा। बहरहाल अगर लॉगरिथमिक एंटीलॉग टेबल आपके पास है तो उसका वही तरीका है कि आपके पास 5621 है, तो फर्स्ट कॉलम में 0.56। अच्छा, ये कीप इन माइंड डिफरेंस भी है लॉगरिथमिक टेबल और एंटी लॉगरिथमिक टेबल का, कि उसमें वैल्यूज जो है पॉइंट में दिए हैं। 0.56 में आके 2 के आगे जो कॉलम है वो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके साथ, और फिर बिल्कुल उसकी सीध में आगे जाएं, मीन डिफरेंस में 1 के नीचे जो है इन दोनों को आपस में जमा करें, यू विल गेट 0.3649। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो करेक्टरिस्टिक है उसको उठाना है। करेक्टरिस्टिक्स को उठाने के बाद आपके पास 3649 आया था। जब हम लाग निकाल रहे थे तो एक कम कर रहे थे, इंटी लाग के लिए एक बढ़ाएंगे तो 3 है, हम 4 करेंगे, मतलब हमारा जो डिसिमल पॉइंट होगा वो इन 4 डिजिट्स के बाद आएगा। इट विल बी 3649 पॉइंट, आगे कुछ है नहीं, अगर होता तो वही हिंसा होता, तो इसलिए हम लिखते हैं 0.0। अच्छा, दूसरा जो हमें दिया गया है 1 बार 0.7427 हमें लॉगरिथम दिया गया है और हमसे किया गया है कि इसकी नंबर मालूम करें। तो log x इज इक्वल टू दिस वन, x विल बी इक्वल टू एंटी log ऑफ दिस नंबर। इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है, मेंटी साइज का 7427 है। हम क्या करेंगे, 7427 के लिए एंटी log टेबल में जाएंगे, 0.74 के आगे सेकंड कॉलम जो मैच करता है वो वैल्यू प्लस मीन डिफरेंस में जो 7 है उसके साथ वो प्लस करें, उससे वैल्यू आएगी आपके पास 0.5530। अच्छा, उसके बाद आपने मेंटीसा सॉरी करेक्टरिस्टिक को देखना है। करेक्टरिस्टिक -1 है या 1 बार है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट है वो और आपके नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरो कोई नहीं होगा, तो मतलब पॉइंट इसके डायरेक्टली आगे आएगा, सो इट विल बी 0.5530। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसमें जो हमारे अननोन है ए है, एल है या एन है, उनको हम कौन सी वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। log 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 पावर एल इज इक्वल टू 81। ये तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। 3 पावर एल इज इक्वल टू, अगर 3 पावर 4 हम ले लें तो 81 के बराबर आता है। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81। चूंकि हमारे पास बेसिस सेम हो गए, इसका मतलब पावर भी सेम होंगी, एल इज इक्वल टू 4। अगर एल इज इक्वल टू 4 हम ले लें तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। log of 6 base a is equal to 0.5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इट विल बिकम a पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a पावर 1/2 इज इक्वल टू 6, a अंडर रूट 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, इज इक्वल टू 6। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो आपस में कट जाएंगे, इट विल बिकम a, और 6 का स्क्वायर जो है 36। अगर a की वैल्यू हम 36 ले लें that will be 0.5. If log of n base 2 is 5 is log of n base 5 is equal to 2, तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 5 पावर 2 इज इक्वल टू n, हमारे पास 25 n इज इक्वल टू 25। अगर हमारे पास n 25 ले लें तो हमारे पास 2 आएगा। अच्छा, 10 पावर p इज इक्वल टू 40, 10 पावर p इज इक्वल टू 40, चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे, p इज इक्वल टू log 10 ऑफ 40 या log ऑफ 40। log ऑफ 40 जब आप मालूम करोगे इट विल बी 1.6021। क्वेश्चन नंबर 5, एवेल्युएट करना है हमने log 1/128 ऑफ बेस 2, तो हमने क्या करना है, सपोज log ऑफ 1/128 बेस 2 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो इट विल बिकम 2 पावर x इज इक्वल टू 1/128, 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 पावर 7, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर -7। बेस सेम हो गए तो इसका मतलब है x विल बी इक्वल टू, पावर भी हमारे पास सेम होंगे, x इज इक्वल टू -7। log 5 on 2 to the base of 2 into 2 under root, हमने क्या किया, सपोज इट इज इक्वल टू x, log of 5 12 with base of 2 into 2 under root is equal to x, राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 into 2 under root पावर जो है x is equal to 512। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
कि 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1/2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 होल पावर x, और 512 जो है वो 2 पावर 9 के बराबर है। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम 2 पावर 3/2x इज इक्वल टू 2 पावर 9। अब हमारे पास बेस सेम हो गए, सो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 9, तो पावर भी हमारे पास सेम है। जब बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम होंगे। x इज इक्वल टू 3/2 को उधर ले जाए तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम 3 और 3 कट जाएंगे, 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log 2x इज इक्वल टू 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके 2 पावर 5 इज इक्वल टू x, 2 पावर 5 हमारे पास 32 के बराबर है, x इज इक्वल टू 32। log ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके हमारे पास 81 पावर x इज इक्वल टू 9, या 9 पावर 2 पावर x होल पावर x इज इक्वल टू 9, या 9 पावर 2x इज इक्वल टू 9, या यहाँ पे पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम होंगे, 2x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास log ऑफ 8 विद बेस 64 इज इक्वल टू x/2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके 64 पावर x/2 इज इक्वल टू 8, या हम इसको 64 को 8 पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 पावर 2 होल पावर x/2, ये 2 आपस में कट जाएंगे, विच इज इक्वल टू 8, 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 1, बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो गए, x इज इक्वल टू 1। log ऑफ 64 विद बेस x इज इक्वल टू 62, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके x पावर 2 इज इक्वल टू 64, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं x पावर 2 और 8 पावर 2, हमारे पास जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, x इज इक्वल टू 8। log ऑफ x विद बेस 3 इज इक्वल टू 4, हम इसको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 पावर 4 इज इक्वल टू x, तो हमारे पास 3 पावर 4 से 81 आता है, x इज इक्वल टू 81। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।